सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। सर्वांचं स्वागत करते। परमेश्वर अच्छा है प्रियो, आणि देव चांगला आहे प्रियांनो। आज हम पश्चाताप करेंगे आणि बाद में वचन की ओर जाएंगे। आज आपण प्रथम पश्चाताप करू, त्याच्यानंतर आपण वचनाकडे जाऊ, क्योंकि हम लोगों के लिए प्रेयर करेंगे। क्रिसमस नजदीक आ रहा है, हमें क्रिसमस के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते में क्रिसमस है आणि क्रिसमस जवळ येत आहे, त्यामुळे आपण लोकांसाठी प्रार्थना करू, कारण की पुढच्या आठवड्यात क्रिसमस आहे। तो अगर हम ही बने नहीं है तो हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो लागू नहीं होगा। आणि आपण स्वतः जर आपल्यात बनलेलो नाही तर लोकांसाठी आपण जर प्रार्थना केली तर ती लागू होईल। हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पाप है या हमारे अधर्म है वो धुल जाने चाहिए, आणि आपल्या आणि देवाच्या मध्ये जेवढी पाप आहे, जेवढा अधर्म आहे, ते सगळे धुवून गेले, समेट हो जाना चाहिए, आणि देवाशी आपला समेट झाला पाहिजे। इसीलिए हम बाइबल में लिखा है ऐसा, लूका अध्याय 15 में लिखा है, आणि लूका अध्याय 15 मध्ये लिहिलेलं आहे, उसके 7वें वचन में, आणि त्याचं वचन 7 मध्ये, मैं उनसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी को विषय में स्वर्ग में भी इतना ही बड़ा आनंद होता है जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। त्याप्रमाणे ज्यांना पश्चातापाची आवश्यकता नाही अशा 99 नीतिमानांपेक्षा होणाऱ्या आनंदापेक्षा पश्चाताप करणाऱ्या एका पापी माणसाबद्दल स्वर्गात अधिक आनंद होईल, हे मी तुम्हाला सांगतो। 15:7 15:7 क्या लिखा है? जब कोई भी एक व्यक्ति भी मन फिराता है, आणि जर एक व्यक्ति सुद्धा मन फिरवतो तो उस पापी ने मन फिराया बोलकर स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, आणि त्या पापी व्यक्तीने मन फिरवलं, पश्चाताप केला म्हणून स्वर्गात मोठा आनंद होतो। तो धर्मियों को, जो 99 धर्मी है, उन्हें इतनी जरूरत नहीं है, आणि जे 99 नीतिमान आहे त्यांना एवढी गरज नाहीये, परंतु जो गिरते हैं, परंतु जे पड़तात उन्हें जरूरत है मन फिराने की, आणि त्यांना गरज आहे पश्चाताप करण्याची। तो इसीलिए जब पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप का मतलब क्या है? आणि पश्चातापाचा अर्थ काय आहे? अपने पापों की क्षमा मांगना, आणि स्वतःच्या केलेल्या पापांची कबुली करून क्षमा मागणं। उस व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि उसने गलती किया है। याचा अर्थ हा आहे की त्या व्यक्तीला माहिती असलं पाहिजे की त्यांनी चूक केलेली आहे। हम मसीहों को यही मालूम नहीं रहता कि हम गलती करते हैं, आणि नेहमी आपल्या ख्रिस्ती लोकांना हेच माहिती नसतं की आपण चुका करतो। हम गलती करते हैं, मैंने गलती किया है, आणि मी चूक केलेली आहे, हे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आणि हे कोणी स्वीकार करत नाही। प्रभु चाहता है कि हम ये करें, आणि प्रभूची इच्छा आहे की आपण त्याचा भार किसी और पर डालते हैं, आणि नेहमी आपल्या चुकांचा भार आपण दुसऱ्यांवर टाकतो, लेकिन कभी भी नहीं। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है, आणि टाळी कधी एका हाताने वाजत नाही, दोन्ही हातांनी वाजते। तो सामने वाला जब गलत करता है तो हम भी गलत करते हैं, हमने भी गलत किया इसलिए सामने वाला गलत काम करता है, आणि समोरचा व्यक्ती चुकीचं काम करतो म्हणून आपणही चुकीचं करतो, आणि आपण चुकीचं केलं म्हणून तो समोरचा व्यक्ती पण चुकीचं। जरूरी नहीं कि सामने वाला ही गलती करे, आणि गरज नाही की समोरचा व्यक्ती गलती करते हैं, आपली पण कधी कधी चूक असते, तो लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम मसीहों का एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कन्फेशन नहीं करते, आणि आपल्या ख्रिस्ती लोकांची सगळ्यात मोठी ही समस्या आहे की आपण स्वीकार करत नाही, कबूल करत नाही। शैतान भी यही काम करता है, आणि शैतान पण हेच करतो, उसने अपनी गलती कबूल नहीं की, त्याने आपली चूक स्वीकार केली नाही, इसलिए वो परमेश्वर के पास से दूर हुआ, आणि म्हणून तो देवापासून दूर झाला। अपनी गलतियां मानना लगो, आणि आपल्या चुका स्वीकार करायला शिका। हाँ, और उसे झूठ डालकर छुपाओ मत, आणि खोटं बोलून त्या चुका अजून लपवू नका। झूठ बोलकर उन गलतियों को ऊपर आप ये मत करो। बाइबल में लिखा है पाप को किससे ढकने के लिए बोला है? प्रेम को, प्रेम से ढकने को बोला है, आणि खोटं बोलून आपल्या चुकांवरती पडदा टाकू नका, पण तो बाइबल मध्ये काय लिहिलेलं आहे की प्रीती पापांची राख झाकून टाकते। झूठ बोलकर क्या होता है? पाप वही बना रहेगा और बढ़ेगा, आणि खोटं बोलून तेच पाप पुन्हा बनून राहतं आणि ते अजून वाढत जातं। और इसीलिए मसीह लोग और बनते नहीं है, बिगड़े हुए हैं, और लोगों को उंगली उठाने के लिए मौका मिलता है। लोग बोलते हैं कि अरे ये लोग यीशु के, ये लोग ऐसे करते हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, क्यों कहते हैं? आणि अशा चुका कबूल न केल्यामुळे ख्रिस्ती लोक बनत नाही, आत्म्यामुळे ते अजून बिघडतात, आणि लोकांना त्यांना दोष लावण्याची संधी भेटते। का आज लोक म्हणतात ख्रिस्ती लोक असे तसे का बोलतात ते? तो प्रभु को जरूरत है, प्रभु चाहता है कि हम मन फिराएं, आणि प्रभूची इच्छा आहे की आपण पश्चाताप करावा, हम नरक नहीं जाए, आपण नरकात नाश नहीं हो, आपला नाश होऊ नये। यहाँ लिखा है स्वर्ग में आनंद होता है, आणि इथे लिहिले की स्वर्गामध्ये आनंद। और 10वें वचन में लिखा है मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आणि 10व्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की त्याप्रमाणे पश्चाताप करणाऱ्या एका पापी माणसाबद्दल देवाच्या दूतांसमोर आनंद होतो। तो फिर आनंद कौन करता है? स्वर्गदूत तो आनंद नहीं कर रहे हैं, हाँ आनंद कौन करता है? पर स्वर्गदूतों के सामने कहा है, तो स्वर्गदूतों के सामने कौन कर रहा है? परमेश्वर और पुत्र, आणि स्वर्गदूतांच्या समोर सांगितलेलं आहे, तर स्वर्गदूतांच्या समोर, देवदूतांच्या समोर आनंद कौन करतोय? तो स्वयं देव आणि त्याचा पुत्र प्रभु यीशु है ना। तो इसीलिए प्रभु चाहता है आज हम क्रिसमस के लिए प्रेयर करने से पहले, और जो लोग पीछे हट गए उन वापस आने के लिए
हम उनके लिए क्या करना चाहिए? उसके पहले अपने लिए हम माफ़ी मांगे, हम कबूल करें कि हमने बहुत सारी गलतियाँ की है, प्रभु को दुखाया है। क्या क्या गलती की है हमें मालूम है, बराबर है। हम क्या क्या कहाँ अभी मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की। आणि म्हणून देवाची इच्छा की ख्रिसमससाठी प्रार्थना करायच्या पहिले किंवा जे मागे हटलेले आहेत त्यांना पुन्हा येण्यासाठी प्रार्थना करायच्या पहिले आपण ज्या ज्या चुका केलेल्या आहेत त्याची आपण देवाकडे क्षमा मागू। आता तुम्ही काय काय चुका केलेल्या आहेत तर तुम्हाला सांगायची गरज नाही, कारण की तुमच्या त्या लक्षात आहे। तो हम शब्द दिन नहीं आते, तर आपण शब्द दिवशी येत नाही, गाली देते हैं, आपण शिव्या झगड़ा करते हैं, भांडणं करतो, मारामारी करते हैं, मारामारी करतो, झूठ बोलते हैं, खोटं बोलतो, अक्षमा करते हैं, आपण अक्षमा करतो, अक्षमा की भावना में रहते हैं, अक्षमेच्या भावनेमध्ये धोखा देते हैं, आपण एकमेकांना माँ बाप को धोखा देते हैं, आई वडिलांना सास फसवतो, ससुर को धोखा देते हैं, सासू सासऱ्यांना फसवतो, एक दूसरे को धोखा देते हैं, एकमेकांना फसवतो, पास्टर को धोखा देते हैं, पास्टरांना फसवतो, पीठ पीछे बोलते हैं, त्यांच्या पाठीमागून बोलतो, एक दूसरे के विरुद्ध में बोलते हैं, एकमेकांच्या विरुद्ध बोलतो, ऐसे बहुत सारी बातें हम करते हैं। आणि अशा खूप साऱ्या गोष्टी आपण करतो उसके लिए हमें प्रभु से माफी मांगनी आणि या गोष्टीसाठी आपल्या देवाकडे क्षमा मागायची आहे। है और फिर बाद में हम प्रेयर करेंगे। त्याच्यानंतर आपण प्रार्थना तो करू। हम सब घुटने पे आएंगे और हम प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु को कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर, आपने जो जो किया है, अगर आपने दारू पिया है तो उसके लिए प्रभु से माफी मांगो, आपने तंबाकू बीड़ी सिगरेट कुछ भी पिया है तो उसके लिए प्रभु से माफी मांगो, आपने जो किया है उसके लिए प्रभु से माफी मांगो। आणि म्हणून आपण गुडघ्यांवरती येऊन देवाकडे क्षमा मागू, आपण पश्चाताप करू, ज्या ज्या गोष्टी तुम्ही केलेल्या आहेत, ज्या देवाच्या विरुद्ध आहेत, त्या सगळ्या गोष्टींसाठी आपण देवाकडे क्षमा मागू। कहते हैं मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, हम पापी है, हमें क्षमा कर, यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, जैसे आप हो वैसे हमें बनाओ, हमें धो दो प्रभु, पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करो, हमारे मन को शुद्ध करो। हमारे मन में प्रभु बहुत बुराई भरी हुई है, दूसरों के लिए, खुद के लिए, यहाँ तक कि कभी कभी तेरे लिए भी प्रभु, हमें माफ़ कर प्रभु यीशु। कलीसिया के प्रति हमारे मन में गंदगी भरी हुई है प्रभु, एक दूसरे के प्रति प्रभु, लोगों के प्रति प्रभु, क्षमा कर प्रभु। मन को मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू से धो देती हूँ, यीशु के लहू से इन सब का मन प्रभु मसीह का मन कर देती हूँ। और प्रभु अच्छे सोच, अच्छे विचार तेरे लिए, कलीसिया के लिए, एक दूसरे के प्रति, खुद के प्रति, अपने घर के लोगों के प्रति प्रभु अच्छे विचार मैं डिक्लेयर करती हूँ प्रभु, यीशु के नाम से। मेरे मान पवित्र पिता, इनके कान को मैं शुद्ध करती हूँ, इनके कान में गए हुए सारे नेगेटिव कन्फेशन, गलत बातें, गाली गलौज, पिक्चर के गाने और संसार की बातें और भड़काना, ये सब मैं यीशु के लहू से धो देती हूँ प्रभु, और इनके कान को शुद्ध करती हूँ, और मसीह का वचन इनके कान में जाए प्रभु, और ताकि इनका विश्वास तेरे लिए, कलीसिया के लिए प्रभु, एक दूसरे के लिए बढ़े प्रभु। इनके आँखों को यीशु के लहू से धो देती हूँ प्रभु, इनके आँख प्रभु शुद्ध करती हूँ। इन्होंने आँखों से क्या क्या गंदा देखा है, क्या क्या प्रभु किधर किधर नजर डाली है प्रभु, पवित्र पिता यीशु के नाम से प्रभु इनके आँख को धो देती हूँ और इनके आँख शुद्ध करती हूँ, और आँख से इनके आँख पवित्र हो गई है, पवित्र बातों को देखेगी, पवित्र जगह को देखेगी प्रभु। पवित्र पिता, इनके हृदय को यीशु के लहू से धोती प्रभु, इनके हृदय से जो भी गंदगी निकला है, जो कुछ भी प्रभु, आज इस पूरे हृदय में प्रभु यीशु का लहू लगाकर धोकर इसे मसीह राजा बोलकर डिक्लेयर करती हूँ। इस हृदय में इनका संसार, प्यार और अभिलाषा राजा को बन के थे, पैसा बहुत जवनों के हृदय में राजा बनकर राज कर रहा था, आज वो सारे स्थान को निकाल देते हुए यीशु के लहू से, और इनके हृदय में यीशु का राज्य डिक्लेयर करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता। अब्बा, इनके छाती में और इनके पेट को मैं शुद्ध करती हूँ प्रभु, पवित्र पिता। कोई कफ, वहाँ कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा वहाँ रह नहीं सकता प्रभु, यहाँ तक उनके पेट में भी प्रभु नहीं प्रभु। जो कुछ खाने पीने के द्वारा अंदर गया है प्रभु, किसी के या अविश्वासियों के घरों में, या किसी ने जादू टोना कर कर कुछ खाने में, पानी में पिलाया है, वो सब मैं इनके पेट में से, अंदर के सारे भागों से धो देती हूँ और इनके पेट को शुद्ध कर देती हूँ प्रभु। इनके पैरों को प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध करती हूँ प्रभु। पवित्र पिता, इनके पैर शुद्ध है प्रभु, इसलिए तूने इनके पैर को धोया है, तो आज इन्होंने खुद माफी मांगा है तो तूने इनके पैर को धोया है। ये जहाँ जहाँ गए प्रभु, वहाँ सारे जहाँ महिमा नहीं मिली, यीशु के नाम से गलत कामों के लिए गए, झगड़े के लिए गए, गाली गलौज के लिए गए, बहुत सारी बातों के लिए प्रभु, मारने के लिए गए, वो सब पैर को मैं आज यीशु के लहू से धो देती हूँ, और आज से इन्हें मसीह के सुसमाचार के जूते पहना देती हूँ। आज से ये मेल के सुसमाचार के जूते पहना, आज से पैर मेल के लिए आगे बढ़ेंगे। इनके हाथों को यीशु के नाम से शुद्ध करती हूँ। इनके हाथों में प्रभु
बहुत सारे ऐसे काम किए जो तुझे महिमा नहीं मिली है प्रभु, चोरी किया है पवित्र पिता, और दान दशांश नहीं दिया है प्रभु पवित्र पिता, इस हाथों के द्वारा बहुत मोबाइल हैंडल किया है, कुछ न कुछ प्रभु वो सब यीशु के लहू से धो देती हूँ। और मेरे महान पवित्र पिता, ये हाथ आज से तेरी स्तुति करेगी, तेरे लिए महिमा करेगी प्रभु। सिर के बाल से लेकर पैर के नखून तक मैंने यीशु के लहू से धो देती हूँ प्रभु, और पवित्र करती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, तेरे सामने खड़ा करती हूँ प्रभु। आज की तारीख प्रभु 19/12/2025 तक इनसे जो भी अपराध हुए वो आज से वो सब मिट गया है, यीशु के लहू से धो दिया है प्रभु। इनके प्राण को तरोताजगी से घोषित करती हूँ प्रभु, इनके आत्मा को बलवान करती हूँ प्रभु। मसीह में, मसीह के शक्ति में, प्रभाव में ये बलवान होने के लिए डिक्लेयर करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु। इनके अंदर जो कुछ कड़वाहट की जड़ें वो सारी यीशु के नाम से उखाड़ फेंकती हूँ प्रभु, और इनको शुद्ध और पवित्र करती पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ले प्रभु। धन्यवाद देते, क्षमा किए इसलिए धन्यवाद देते, यीशु के नाम से आमीन।